हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है और उन पे जो है कितने टाइप्स के एंगल और ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो ट्राई एंगल्स का मतलब होता है, पहले तो आप इसी के बेसिस पे देख लीजिए। ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, एंगल्स का मतलब होता है कोण। ठीक है, यानी कि जो तीन एंगल्स यानी तीन कोणों से बनी बंद आकृति को, ठीक है, हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये जो है बेसिकली एक ट्रायंगल का शेप है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल तीन एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें तीन साइड तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अ क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री एंगल्स इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि तीन कोणों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, एक बेसिस पे और इसका जो है डिफिनीशन दे सकते हैं साइड के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगल को पहले ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो तीन साइड से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जो इसको कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का त्रि का मतलब हो गया तीन और भुज का मतलब भुजा। ठीक है, यानी कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, एक दो तीन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है। ठीक है, यहाँ पे जब तीन लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, द क्लोज्ड फिगर। ठीक है, द क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स भी होते हैं, इसमें मीडियन भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है। ये सारी चीज़ें हमको अभी नहीं, इस वीडियो में अगले आने वाले वीडियोज में हम उस पर बात करेंगे। हमें सिर्फ इस वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन को देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल की डिफिनीशन हमने दो टाइप के दी, दो बेसिस पे, या तो उसके साइड पर, साइड के बेसिस के हिसाब से, या तो उसके एंगल के बेसिस के हिसाब से। तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। ठीक है, ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन जो है दो तरीके से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं के आधार पर। ठीक है, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, यानी कि कोणों के आधार पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले साइड्स के बेसिस पे देखते हैं, फिर एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड्स के बेसिस पे, तो साइड्स के बेसिस पे जो ट्रायंगल होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्केलन। ठीक है, दूसरा होता है आइसो स्केलेस। ठीक है, तीसरा होता है इक्विलेटरल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्केलन, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो स्केलन का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर न हो। ध्यान रखिएगा, तीनों भुजाएं बराबर न हो, यानी तीनों साइड्स बराबर ना हो। अगर ये एक जो है दूसरे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक डॉट का मतलब है एक लाइन का कि वो अलग है, डबल लाइन का मतलब वो चीज़ अलग है, और ट्रिपल का लाइन मतलब वो अलग है। यानी कि द ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस सच ट्रायंगल आर नोन एज स्केलन। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं जो है इक्वल ना हो, यानी बराबर ना हो, यानी कि अलग अलग हो, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोस्केलेस के ऊपर।
तो आइसोस्केलेस में क्या है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी दो साइड्स जो है आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक डॉट, यानी कि ये जो लाइन है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए बी और सी, यानी कि इस ट्रायंगल में ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है, यानी दो साइड्स जो है इस ट्रायंगल के इक्वल हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इक्विलेटरल के बारे में, ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसको तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जिसके तीनों साइड्स जो हैं अगर आपस में इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आप इसका ऐसा फिगर बना सकते हैं और नाम इसको ए बी सी, इसके अलावा आप जो भी चाहें दे सकते हैं, सी डी ई एफ जो चाहें आप वो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा साइड्स के बेसिस पे, ठीक है, यानी ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला स्केलन, दूसरा आइसोस्केलेस, तीसरा इक्विलेटरल, ठीक है। स्केलन एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आइसोस्केलेस एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी साइड्स बराबर नहीं होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी जो तीन साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर भी तीन जो है ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। मैं सिर्फ एक्यूट, ऑब्ट्यूस और वो लिखता हूँ एक्यूट। अब यहाँ पे लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप इसके आगे एंगल्ड और ट्रायंगल लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि मैं इसको आराम से जगह मिल जाए थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जिसके जो तीनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों जो है हमेशा 90 से, मतलब एक्यूट का मतलब होता है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। ये जो है ये एंगल 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये एंगल 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये एंगल का साइन है, ठीक है, जो थीटा है यानी जो एंगल है वो 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 0 है, ध्यान दीजिएगा ये 0 है, ठीक है, यानी कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो एंगल होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी एंगल भर लीजिएगा, मैं अभी अपने मन से कोई एंगल भर देता हूँ, ठीक है, आप ट्रायंगल को बना के भरिएगा। ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल के तीनों कोण जो है वो 180 के होते हैं। 60 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री ना लिख के यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 50 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 7 6 13 5 18 180 डिग्री इसका हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है।
तो ऐसा ट्रायंगल देखिए, इसका इमेज ऐसे बनता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। यहाँ पे ये एंगल 90 का है, ये ऐसे हम लोग इसको 90 को दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, बाकी सब 90 से छोटे ऑफकोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री से इक्वल हो, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब इसको मिटा दिए, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो। अब हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका जो है एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ये बना हुआ है, ठीक है, ये 90 से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है ऑब्ट्यूस हो, यानी कि 90 से बड़ा हो, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको और रिकॉल करा देता हूँ। ट्रायंगल की जो डिफिनीशन है वो है कि 3 साइड्स से बने क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, या फिर 3 एंगल्स से बने क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को हमने क्लासिफिकेशन किया 2 बेसिस पे, एक साइड्स के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। ठीक है, साइड्स के बेसिस पे भी 3 प्रकार के ट्रायंगल हैं, स्केलन, आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल। ठीक है, स्केलन वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि तीनों साइड्स बराबर नहीं होते हैं। आइसोस्केलेस में 2 साइड्स बराबर होते हैं और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप के हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि एक्यूट एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके जो तीनों एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल सॉरी जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल यानी वन एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।